धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 26 फरवरी 2025 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे महाशिवरात्रि की कथा और महाशिवरात्रि की पूजा विधि, पूजा की सभी सामग्री क्या क्या चाहिए और 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। सभी नियम, पूजा विधि और जो भी उपाय होते हैं सभी चीज़ें आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से मिल जाएंगी। आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके शिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से संपूर्ण शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में ही होते हैं और अपने भक्त के चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक ऐसे नगर की जिस नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था, सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त। भक्त ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वो नाम था भगवान शिव का। नमः शिवाय मंत्र जप करता। कभी भगवान शिव का सिर्फ नाम ही लिया करता था, नाम जप किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान शिव से वो अपने आप को अलग नहीं रखता था। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी किया करता था और वो आदमी अपनी हर कठिनाई में भगवान शिव जी को ही याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था। और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी स्वरूप में मदद करने को आ ही जाते थे। उसकी निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम को। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वो निरंतर भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा से आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। वहां का माहौल देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है किंतु दूर दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दे दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से ये फल वाला कहाँ से आ गया। वो अपने रास्ते पर ही चल रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी और उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश ही नहीं हुई थी। अब तो वो पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा साथ भगवान ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाकर गायब हो गया। अब भक्त को ये समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी ही थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब वो भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच ही गया था। उसने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा।
दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार लेते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं, फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल साए की तरह चलते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की, प्रेम रखने की, श्रद्धा रखने की और समर्पण की भावना रखने की। अगर हम समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता की समर्पित भाव से आराधना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार भी करते हैं और इसके साथ ही हमें भी स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ एक ऐसे नगर में जहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरा भरा हुआ था। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आगे आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ और वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर भी आ पाता हूँ, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो,
सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें, सबके जय जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई, मैं तो कोई भक्ति करता ही नहीं, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी ये तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, किसी के भी चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। तो हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं या जितने भी जीवों की हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुख देते हैं, किसी के भी दुख का, किसी की भी तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। ऐसी ही एक कथा है प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी की। काशी के समीप एक नगरी थी जो कि जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य भी रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वो वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो वह एक टक उस दिव्य स्वरूप में ही खो गया। अब जाने कहाँ से उसके अंतर्मन में ये प्रेरणा हुई कि वो भगवान की पूजा करे। अब वो उठा और वहीं एक बिल्वपत्र पड़ा था, सो उठा लिया और अंदर पहुंच गया। मंदिर के अंदर बिल्वपत्र को वहीं पर रख दिया और सरोवर में से अंजलि भरकर पानी उठाकर लाया। फिर पानी से स्नान कराकर और उसने बिल्वपत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसने अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त भी चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, जबकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखा था। अब इसे भगवान का ही चमत्कार समझा उसने। फिर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय कर लिया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्वपत्र और खून के छींटे देखकर वो तो अवाक ही रह गए। यह अमंगलकारी कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया और फिर प्रतिदिन की भांति उन्होंने पूजा की। तत्पश्चात घर पहुंचकर उन्होंने अपने पुरोहित को यह सब कुछ बता दिया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा, कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित जी ने कहा। अब अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर से साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से आसपास का सारा वातावरण गूंज उठा, परंतु उन दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर ही लगी हुई थी। अब दोपहर के समय शिकारी भी आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। अब ऐसे खूंखार मानव से, जो कि राक्षस के सदृश लग रहा था, डर जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था।
दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए और उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी और फिर उसने अपनी पूजा प्रारंभ करी। जल से स्नान कराया और बिल्वपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर प्रभु के समक्ष साष्टांग दंडवत किया और वापस चला गया। अब नंदी वैश्य बोले कि महाराज, ये तो कोई राक्षस है, इसे तो किसी ज्ञान, प्रलोभन या भय से भी रोका नहीं जा सकता है, और अगर हम ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो ये हमें जीवित तो नहीं छोड़ेगा। नंदी वैश्य की बातें सुनकर पुरोहित जी बोले कि कह तो आप सत्य ही रहे हैं, यह मूर्ख है, लेकिन क्या करें, भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दें? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है, मूर्ति को यहाँ से ले चलते हैं और आप इसे अपने घर में स्थापित कर लीजिए। अब दोनों ने यही निर्णय किया और उसके बाद घर लौटकर आए। फिर नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। फिर उसने मजदूरों से कहा कि एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है, इसलिए मूर्ति को घर लेकर चलो। फिर तत्काल ही मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर उसे नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। अब उधर दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने मंदिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मूर्ति तो वहां है ही नहीं। अब मूर्ति को वहां ना देखकर सन्न रह गया शिकारी और बोला कि अरे, भगवान कहाँ गए, लगता है कि कहीं छुप गए हैं। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन भगवान वहां कहीं भी नहीं थे। अब वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा, हे शंभो, हे महादेव, हे भोलेनाथ। अब वो भाव विह्वल होकर रो रहा था, मुझे क्यों त्याग दिया भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह से मुझे छोड़कर ही चले गए। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है, यदि भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। शिकारी इसी प्रकार से रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। अब भगवान वहाँ होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उसने उस मूर्ति स्थल को ही, जहाँ पर वो मूर्ति पहले रखी हुई थी, उसी स्थान को उसने भगवान की संज्ञा दे दी और भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। बोला कि हे जगन्नाथ, बिना आराध्य के कैसी पूजा, परंतु हे भगवान, मैं विवश हूँ, मेरा आवेग रुकता नहीं है, मेरी यह पूजा स्वीकार करो और उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहाँ की पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी। शिकारी की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपने समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राणयुक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से चहुओर देखा। फिर किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े हुए उसके समक्ष पहुंच गए। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो अपने समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान, वह विवल होकर उनके चरणों से लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए, मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। शिकारी प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य करने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ का डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से उस आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी और शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ सी आ गई। चहुं ओर बम भोले गुंजायमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं
तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। कितना विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य के साथ किरात के प्रति अपने पूर्व विचारों पर क्षोभ हुआ। मैं कितना अधम हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को अपशब्द कहता था। मैंने ही उसके आराध्य की पूजा उसे न करने देने का निष्फल प्रयास किया। अब तो नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। बोले कि हे महात्मन, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया और कहा कि तुम्हारी ही कृपा से तो मुझ जैसे अबुद्धि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन नंदी वैश्य फिर बोले कि तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब शिकारी ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। नंदी वैश्य ने भगवान से कहा कि हे महाकाल। तब भगवान भोलेनाथ ने किरात से पूछा, मतलब शिकारी से पूछा कि ये कौन है, मैं तो इसे नहीं पहचानता। किरात ने कहा कि हे नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे तो स्मरण ही नहीं है, मैं तो केवल तुम्हें ही जानता हूँ। तुम ही मेरे प्रेमी हो, तुम ही मुझे याद हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। अब किरात ने कहा कि हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। अब भक्त की इच्छा और भगवान पूर्ण ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भक्त किरात ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते। तथास्तु। महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करें तो कुछ मांगे नहीं, ना धन, ना संपदा, ना संतान, न कोई भी भोग विलास की वस्तु। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ दे देंगे। हमें तो सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए, निष्काम भाव से, बस ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, इसलिए क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और जितने भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते थे, शिव पूजा का दर्शन भी किया। फिर संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। फिर जैसी कि उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि वो शाम के समय जंगल में शिकार के लिए जाता था, तो प्रतिदिन की दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। फिर एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं तो गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम क्या एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से फिर निकली। अब तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता में रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस बार शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी। इसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और फिर उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब पौ फटने को हुई, मतलब जैसे ही सवेरा होने को हुआ, वैसे ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। अब इस शिव कथा का संदेश क्या है? देखा जाए तो शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया और यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और दूध, दही, बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव
किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भगवान भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन कर ही नहीं रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी भी तरह से फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। और अब आप सुनेंगे श्री रुद्राष्टकम का पाठ हिंदी अर्थ सहित। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार हैं, ओंकार स्वरूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभित होती है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रिकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील हैं, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यम। अर्थात जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं,
आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अर्थात हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण हुआ। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।